कैसे बच्चों? तो आज आपको फैक्टर एंड मल्टीपल्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बताने और समझाने के बाद मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। छोटे क्वेश्चन ही पूछूंगा, बट लेकिन आप कॉपी पेन लेकर के बैठो, कॉपी पेन लेकर के बैठो और जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊँ उसको आप ध्यान से समझो। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो समझेंगे, ठीक है। नहीं पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ने वाले बन जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आप हर हाल में आपको पढ़ना है बेटा। क्यों पढ़ना है? बिकॉज आपको क्लास से लूजर नहीं होना है। बहुत से बच्चे होते हैं ना जो क्लास के टॉप मॉनिटर होते हैं, जो क्लास टीचर बड़े फेवरेट होते हैं, ठीक है। वो हमेशा चिढ़ाते हैं ना, कमेंट्स करते हैं ना, उन कमेंट्स को नहीं सुनना है, ठीक है। आपको कमेंट्स नहीं सुनना है और आपको अच्छा बनना है। अच्छा बनने के बाद उनको कमेंट नहीं करना है, अच्छे बच्चे बनना है, गुड हैबिट्स, ठीक है। चलो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रखता हूँ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा इज 35 फैक्टर ऑफ 455। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बट लेकिन हार्ड से समझते हैं। उसने हमसे पूछा कि इज 35 अ फैक्टर ऑफ 455, कि क्या 35 455 का फैक्टर है। आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, इसमें से बच्चा बड़ा नंबर कौन सा है? 455। तो आप लिखो 455, उसको आप डिवाइड किससे कर दीजिए? 35 से। तो बताना किस नंबर से जाएगा। आप देखो यहाँ 45 है, यहाँ 35 है, तो आप इसको ले जाओ बेटा वन टाइम। 35 वन जा 35, ठीक। 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 3 1। अगला नंबर नोट कर लीजिए, कितना? 5। अब 35 से 105 लाना है, 35 से 105 लाना है। तो थोड़ा सा टेबल पढ़ते हैं। अगर आप 35 को बेटा 3 से मल्टीपल करो तो 3 5 जा 15, कैरी कितना? 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 कितना? 10, कितना आ रहा? 105। यानी कि अगर हम 35 को 3 से मल्टीपल करें तो कितना आएगा बेटा? 105। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। फैक्टर ने क्या बोला था कि जब भी आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करिए तो लिविंग जो रिमाइंडर होते वो नहीं बचते, वो रिमाइंडर जीरो आते हैं। यहाँ पर देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है? जीरो। इसका मतलब बच्चा आप कहोगे यस 35 इज अ फैक्टर ऑफ 455। यही है बच्चा आपका आंसर। समझ में आया? ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ये थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये वाली डिजिट बड़ी थी ना। चलो मैं कोई नहीं, अगला क्वेश्चन लेता हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखा बेटा, लिखा है इज 5 and 3 factors of 1647। क्या, अब इसका मतलब समझो कि क्या 5 and 3 इसके फैक्टर हैं। आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी कि डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ठीक है। पहले 5 से डिवाइड करते इसको, 1647 तो हमने 5 से डिवाइड किया, तो बच्चे बताओ कितनी बार जाएगा? 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 3 जा 5, 3 जा 15, माइनस करिए 6 माइनस 5 1, कैंसिल, यहाँ पर 4। अब बताओ कितनी बार जाएगा? 5 3 जा तो नहीं जाएगा क्योंकि ये 14 है और 3 जा 15 आ जाएगा, तो 2 टाइम लेके जाओ। 5 2 जा 10, यहाँ 4, यहाँ कैंसिल। अगला नंबर क्या नोट करेंगे बच्चों? 7। अब 5 के टेबल में 47 के आसपास कोई नंबर आता है। आप कहोगे सर 5 9 जा 45 होता है और 5 10 जा 50 होता है, तो 45 रखना चाहिए क्योंकि 45 47 से छोटा है, बड़ा तो नहीं रखते ना। तो 5 9 जा कितना रखा हमने? 45। 7 माइनस 5 2। बच्चा देखो यहाँ क्या बच गया? रिमाइंडर। और उसने फैक्टर में क्या बोला था कि जब भी आप किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते तो फैक्टर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब नो 5 इज
नॉट अ फैक्टर ऑफ 1647। पहले नंबर से चेक किया तो फैक्टर नहीं। अब दूसरे नंबर से चेक करते हैं। दूसरा नंबर कौन सा है बेटा? 3। तो 1647 डिवाइडेड बाई 3। अब बताइए कितनी बार जाएगा? 3 1 जा 3। अभी 2 नंबर पकड़िएगा 16। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 18 16 से बड़ा तो 5 टाइम जाएंगे। तो यहाँ लिखा हमने 5, यहाँ लिखा बेटा 16 के नीचे 15 माइनस किया, 6 माइनस 5 1, ये कैंसिल। अगला नंबर नोट किया हमने 4। अब बताइए कितनी बार जाएगा? 14 है, 14 से कम लाना है तो 3 का टेबल हम कितनी बार पढ़े? 3 4 जा, 3 4 जा कितना होता है? 12। तो 3 4 जा 12, 4 माइनस 2 2, ये कैंसिल। अगला नंबर क्या नोट करोगे आप? 7। अब 3 की टेबल है, बताओ 27 आता है तो आप तुरंत टेबल पढ़ोगे। 3 1 जा 3, 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। आप यहाँ लिखोगे बच्चा 9 और यहाँ लिखोगे 27, ये कैंसिल, रिमाइंडर 0। दैट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? 1647। ये आंसर समझ में आया? ठीक। तो हमें 2 नंबर से चेक करने को बोला था, तो जो भी छोटे छोटे 2 नंबर दिए थे उनसे हमने बड़े वाले नंबर को डिवाइड करके देख लिया। एक में रिमाइंडर बच गया, एक में रिमाइंडर नहीं बचा। जिसमें रिमाइंडर बच गया वो नॉट फैक्टर, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचा वो हमारा क्या है? फैक्टर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, साथ में किया करिए क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन उसने पूछा है, थर्ड क्वेश्चन है, इज 2 3 and 7 फैक्टर्स ऑफ 154। चलिए करिए। क्या 2 3 7 इसके फैक्टर हैं? करेंगे, करिए। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन करिए। कर लिया? 1 2 3। ओके, चलो मैं करता हूँ। हम तीनों नंबर जो छोटे छोटे नंबर उनसे इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले लिखा 1 5 4। 2 का टेबल पढ़िए कि 15 से छोटा है, तो आप कहोगे सर 2 7 जा 14 होता है, तो 7 लिखा, 14 यहाँ लिखा। 5 माइनस 4 1 लिखा, माइनस करते हैं और ये कैंसिल। अगला नंबर क्या नोट किया? 4। अब 2 का टेबल फिर से 7 बार पढ़ लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 14। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 154। समझ में आया? 2 से डिवाइड हो गया ना। अगला नंबर उठाइए, हम 3 से चेक करेंगे। 3 से किसको डिवाइड करके देख रहे हैं? 154 को। बताइए कितनी बार जाएगा? 3 5 जा कितना होता है? 3 5 जा 15। तो यहाँ लिखेंगे 5, नीचे लिखेंगे 15। तो 3 5 जा 15, कैंसिल। अगला नंबर क्या नोट करोगे? 4। अब बताओ 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे? आप कहोगे सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हम कहेंगे नहीं, 6 टाइम तो नहीं, 6 यहाँ थोड़ा लिखेंगे। कितनी बार जाएंगे? 1 टाइम ना। तो यहाँ लिखो 3 1 जा 3 माइनस 4 माइनस 3 1। रिमाइंडर क्या रह गया? बच गया ना। अगर रिमाइंडर है, बच गया, यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा तो 2 फैक्टर हो गया। यहाँ रिमाइंडर बच गया तो नो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 154। समझ में आया? तो 2 नंबर से चेक कर लिया। अब आखिरी नंबर से चेक करते हैं, 7 से। 154 डिवाइडेड बाई 7। बताना बेटा कितनी बार जाएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। 7 3 जा 21 जाए ना? नहीं बेटा।
3 टाइम करोगे तो 21 15 से बड़ा, और हमारा रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर होगा वो गिवन नंबर से छोटा होगा, तो हम 2 टाइम जाएंगे। 7 2 ज़ा 14, 5 माइनस 4 1, अगला नंबर 4, फिर 7 2 ज़ा, देखो पूरा पूरा आ रहा है, 7 2 ज़ा 14, ये कैंसिल चला गया, तो आप क्या लिखोगे, 7 इज अ फैक्टर ऑफ 1 5 4। समझ में आया? ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, इज नहीं, आर 2 3 6 फैक्टर्स ऑफ 32। पहला क्वेश्चन 32 है, तीनों से आप क्या करोगे, 1 बाई 1 डिवाइड करके देखोगे, जिससे डिवाइड हो जाएगा वो 32 का फैक्टर होगा, जिससे नहीं होगा वो नहीं होगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर 4 5 और 6 फैक्टर्स ऑफ 1 3 2। इसको भी आप चेक करोगे, एक एक करके 4 से एक बार डिवाइड करोगे, चेक कर लेना पूरा चला जाएगा तो फैक्टर है, फिर 5 से, फिर 6 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर 6 7 8 फैक्टर्स ऑफ 220। इसको भी चेक कर लेना किससे जाता किससे नहीं जाता। ठीक, एंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ होमवर्क का है आप है, आर 3 7 9 फैक्टर्स ऑफ 222। इसको चेक करिएगा, अगर किसी से गया तो नहीं गया तो कोई बात नहीं, आप लिख देना कि ये इसके फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपको, जैसे क्वेश्चन लिखा है, ये फैक्टर्स वाले हो गए। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आता हूं जो मल्टीपल है। मल्टीपल क्वेश्चन आपको दिया है, राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7, यानी आपको 7 के 6 मल्टीपल लिखने हैं। तो मल्टीपल के लिए मैंने क्या बताया था, मल्टीपल मतलब टेबल। तो अगर वो आपसे 7 के 6 मल्टीपल लिखवाना चाह रहा है तो आप क्या करोगे, लिखोगे 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21 7 4 ज़ा 28 7 5 ज़ा 35 7 6 ज़ा 42 7 7 ज़ा 49 1 2 3 4 5 6, देखो ज़्यादा भी हो गया। तो ये आपके क्या है बेटा, ये आपके हैं फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ क्या, 7। खाली उसके टेबल ही लिखना है, ठीक है, परेशान मत होना, टेबल लिख दो, वही उसके क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, राइट 10 मल्टीपल ऑफ 10। राइट 10 मल्टीपल्स ऑफ 10। तो आप बताओ, अगर आपको 10 के मल्टीपल्स लिखने होंगे तो क्या लिखोगे आप? तो आप कहोगे सर टेबल लिखते हैं, हमने कहा हाँ लिख दो। 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 10 3 ज़ा 30 10 4 ज़ा 40 10 5 ज़ा 50 10 6 ज़ा 60, फिर 10 7 ज़ा 70 10 8 ज़ा 80 10 9 ज़ा 90 10 10 ज़ा 100। बच्चे ये हो गए आपके 10 के फर्स्ट 10 मल्टीपल, टेबल ही है। ठीक है, चलो
मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं, जो कि आज आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक तो मैंने इसके 4 होमवर्क इसके दिए, अब इसके भी आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, करिएगा जरूर। ठीक है, ओके। चलिए, मैंने इसके 2 क्वेश्चन कराए, अब आपको मैं 4 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला होमवर्क लिखिए, HW राइट फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6। हो जाएगा, टेबल ही लिखना है, टेबल लिख देना, जितने 8 होंगे उतने ही तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। फिर फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 का टेबल याद होगा ना, 12 की टेबल लिख देना, 12 5 से जितना होता वहां तक लिख देना, वही उसके आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट होमवर्क, राइट 4 फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5। 4 क्वेश्चन ये बच्चा, 4 क्वेश्चन ये करके दिखाओगे मुझे। अगर करके दिखाओगे तो इसके बाद आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ के आप भी खुशी से झूम जाओगे। अभी मुझे आपको पता क्या बताना है, आपको मैं आज बता के जा रहा हूँ। आपको मुझे बताना इवन नंबर क्या होते हैं, बहुत अच्छे समझाऊंगा। इवन नंबर आपको बेटा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और आपको मैं बताऊंगा ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, देन आपको मैं बताऊंगा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। मैं इतनी सारी चीज़ें मैं आपको इसके बाद जो अगला वीडियो आपको मिलेगा इसी पे मिलेगा, लेकिन अगला वीडियो उसी बच्चे को मैं दूंगा जो बच्चा इन दोनों वीडियोस को देखेगा। जो ये वाला था, इसके पहले फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में बताया था, और ये जितने 8 क्वेश्चन जो भी बच्चा लगाएगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, एक इनाम है। तो बताओ लगाओगे? ठीक है, और इसी के साथ ही मैं अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर आज विराम देता हूं। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं अपने एक गार्जियन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझसे मैसेज में बोला भी था कि सर क्लास 5th के फैक्टर एंड मल्टीपल्स की भी वीडियो बनाइए। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे एक तरीके से बोला कि सर आप इस पे बनाइए, वरना मैं तो 9th 10th के ही वीडियो बना रहा था और 9th 10th के भी बनाऊंगा, और साथ में अब छोटे बच्चों के लिए भी मैंने चीज़ें शुरुआत कर दी। तो अब ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। ठीक है, तो बस आप लोग क्या करिए, आप लोगों को एक काम करना है, कमेंट्स जरूर किया करिए, लाइक जरूर किया करिए, शेयर कर दिया करिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। ये सबसे अच्छा काम है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो चीज़ आपके बच्चे को सबसे पहले से पहले मिल जाए। ठीक है, तो आज इन्हीं सारी बातों के साथ अपने इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।